हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज फिर लेकर आई हूँ यूनिवर्स मैसेज। क्या कह रहा है यूनिवर्स आपसे, कौन सा संदेश आज आपके लिए निकल कर आया है। जो भी इस रीडिंग को क्लेम करेंगे कमेंट सेक्शन में 333 जरूर लिखें। और जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं बता दूं, यह कलेक्टिव रीडिंग है और यह एक टाइमलेस रीडिंग है। आपका सही समय आया है, इसीलिए यह संदेश आपके सामने अभी आया है। निकालती हूँ कुछ कार्ड, देखते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाह रहा है आपसे। देखो, कोई शर्मिंदा हो रहा है, यहाँ कोई शर्मिंदा हो रहा है। यह सोच सोच कर कि उसने क्यों किया आपके साथ ऐसा। एक सच से पर्दा उठता हुआ यहाँ नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है यहाँ पे चीजें। देखो, मैं देख पा रही हूँ, मैं जिनकी भी एनर्जी इस वक्त पिक कर रही हूँ, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं इस वक्त इस संदेश को देख रहे हैं, ध्यान दीजिए बात पर कि किसी ने छल किया था आपके साथ, किसी ने धोखा दिया था आपको। कोई शर्मिंदा हो रहा है क्योंकि सच से पर्दा उठ रहा है। यहाँ देखो, समय बहुत छोटा सा दिख रहा है मुझको, मतलब महज 1 घंटे से 3 दिन के भीतर। सोचो, 1 घंटे से 3 दिन के भीतर इतना छोटा, इतना शॉर्ट टर्म यह टाइम है। इस बीच में एक सच से पर्दा उठने वाला है, मतलब किसी ने कुछ छुपाया आपसे, किसी ने धोखा दिया आपको, किसी ने छल किया, किसी ने आपकी कोई चीज अपने पास रख ली छुपाकर। लेकिन अब सच से पर्दा उठता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। अब सच से पर्दा उठता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर खुलासा जैसे ही होगा इस सच का, सामने वाला शर्मिंदा हो जाएगा, सामने वाले का सर झुक जाएगा। और वह कोई पराया नहीं है, सामने वाला आपका अपना है। उसके आंख में आंसू आएंगे तो आपकी भी आंख में आंसू आएंगे। एक अजीब सा नजारा होगा जहां सामने वाला भी अपना धोखा देने वाला भी अपना, जिसके साथ धोखा हुआ वह भी अपना। यह बहुत जल्द आप लोगों के साथ होने वाला है। एक सच का खुलासा होने वाला है, एक सच से पर्दा उठने वाला है। और जिसने भी छला आपको, जिसके पास भी आपकी कोई कीमती सामान है, आपकी कोई चीज है, हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स हो, आपके घर का कोई सामान हो, आपकी कोई ऐसी कीमती चीज जो खो गई हो, वह हो आपके दिल में छुपा कोई गहरा राज जो वह जानता हो, आपको नहीं बताया, आपसे जुड़ा कोई ऐसा सच मत, मतलब उसके पास कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसको पहुंचना था आप तक, लेकिन उसने पहुंचने नहीं दिया, उसने पहुंचने नहीं दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप डिवाइन की ब्लेसिंग जोन में है इस वक्त। आप डिवाइन के ब्लेसिंग जोन में है। आप पर परमात्मा की कृपा बरस रही है, आप पर परमात्मा की बहुत कृपा बरस रही है। इस वक्त वो समय चल रहा है जब आप जिन भी चीजों को आकर्षित करेंगे अपनी ओर, वो खुशियाँ आपकी ओर आकर्षित होगी। यह वो टाइम चल रहा है। कहते हैं ना, हर इंसान की लाइफ में एक सुनहरा समय आता है। हर इंसान की लाइफ में एक समय ऐसे आता है जब परमात्मा उसकी इच्छा पूरी करते हैं, जब भगवान उसके साथ होते हैं, यूनिवर्स की शक्तियाँ उसके साथ होती है। तो आपकी लाइफ का यह वह समय है जब यूनिवर्स की शक्तियाँ आपका साथ दे रही है, आपके एंजल्स आपके साथ हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग बरस रही है आप पर, और आपकी बहुत सारी विश पूरी होती हुई यहाँ नजर आ रही है, वह भी बहुत कम टाइम के अंदर। और यह जो आपका, आप जो ब्लेसिंग जोन में है, यह जो खूबसूरत टाइम आपका चल रहा है, यही कारण है कि एक सच से पर्दा उठ रहा है। जो बात आपको बहुत पहले जाननी चाहिए थी वह अब आप जानेंगे, और वह शर्मिंदा होगा, वह सर झुकाए, उसे बहुत बुरा लगने वाला है कि इसने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैंने इसको धोखा दिया। उस वक्त बुरा नहीं लगा जब इसने आपको धोखा दिया, लेकिन जब सच से पर्दा उठेगा ना, इसको बहुत बुरा लगेगा, इसको बहुत बुरा लगेगा सच से पर्दा उठने पर, क्योंकि यह आपका अपना है। सबसे बड़ी बात है कि ये आपका अपना है। रिश्तों में धोखा बहुत बुरी बात होती है। यहाँ आपको रिश्तों में धोखा दिया गया है, कुछ खोते हुए आप नजर आ रहे हैं। मतलब देखो, एक रिश्ता आपने खोया, उसके साथ कई सच को खोया। यहाँ आपके साथ सिचुएशन कुछ ऐसी बनती नजर आ रही है। यह परमात्मा की ब्लेसिंग है आप पर कि ऐसे कपटी मित्रों के चेहरे से पर्दे हट रहे हैं, क्योंकि ऐसे जो मित्र होते हैं ना, ऐसे जो भाई बहन होते हैं, ऐसे मित्र होते
हैं। ऐसे जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, ऐसे रिश्तेदार सिर्फ उंगली पर गिने जाते हैं। यह जितने भी हमारे नजदीक होंगे ना, उतना हानि होगा हमें, उतना नुकसान हमें जीवन में उठाना पड़ेगा। इसीलिए ऐसे रिश्तेदार दूर ही चले जाए तो बेहतर है, ऐसे रिश्तेदार दूर ही चले जाए तो बेहतर है। इसीलिए खुलासा हो रहा है, यह डिवाइन की मर्जी है कि यह खुलासा हो रहा है और यह आपसे रिश्ते छूटते चले जाएंगे। वह जितने भी कपटी रिश्ते हैं, जिनके लाइफ में होने से कुछ मतलब नहीं, ऐसे रिश्ते आपसे छूटते चले जाएंगे और सकारात्मक शक्तियाँ आपके लाइफ से जुड़ जाएंगी, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ से जुड़ती चली जाएंगी। कुछ ऐसा अद्भुत होगा आपके साथ जो आपने सोचा भी नहीं होगा। मतलब सब कुछ बहुत बेहतर होने वाला है, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। देखो मैं कुछ कार्ड और यहाँ निकाल रही हूँ, मैं यह देख पा रही हूँ बहुत सारी चीजें कि कुछ पर्सनल बातें होंगी आपके और आपके किसी बहुत पर्सनल इंसान के बीच। देखो मैं यहाँ पर इसको ऐसे डिस्क्राइब कर सकती हूँ कि हो सकता है कि आप अभी तक सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई क्रश नहीं है, आपका कोई प्यार नहीं है और सडन कोई आ जाए आपकी लाइफ में, सडन कोई आ जाए आपकी लाइफ में और आप उसके साथ इतनी जल्दी घुल मिल जाए, वो आपका इतनी जल्दी हो जाए, आप उसकी इतनी जल्दी हो जाए कि आपको समझ में नहीं आए कि यह सब अचानक कैसे हो गया। मतलब 1 महीना पहले मैं सिंगल था, किसी को जानता तक नहीं था या मैं जानती तक नहीं थी और 1 महीने के अंदर मतलब मैं आप ऐसा लगेगा आपको जैसे 2 जिस्म एक जान होते हैं ना, वैसी वाली परिस्थिति बनती हुई नजर आ रही है। और दूसरा यहाँ पर सिचुएशन यह भी हो सकता है कि हो सकता है आप मैरिड हो लेकिन आपके पार्टनर के साथ आज तक आपकी इतनी नहीं बनी, ना वह आपको समझ पाया कभी, ना आप उसको समझ पाए, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी बनती हुई नजर आ रही है। कहते हैं ना, रातों रात तुमने मुझको समझ लिया, रातों रात मैंने तुमको समझ लिया, ऐसी वाली सिचुएशन भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। रातों रात एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी आप दोनों के बीच और देखो आपके पार्टनर के साथ कुछ दूरियां हैं, इस वजह से कि कुछ लोग चाहते हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपकी मनमुटाव हो, आपकी दूरी हो। तो यहाँ पर भी आपको यूनिवर्स संकेत दे रहे हैं कि किसी भी तीसरे को अपने और अपने पार्टनर की बातें ना बताई जाए। यहाँ कुछ छल होता हुआ, कुछ धोखा होता हुआ नजर आ रहा है साफ साफ कि यदि आप अपने और अपने पार्टनर की बातें तीसरे को शेयर करते हैं, दूसरों को खुशी के मारे बताते हैं, तो यहाँ हमला हो सकता है उस रिश्ते पर, यहाँ बात हो सकता है, यहाँ अटैक हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बेहद ही पर्सनल रिश्ते पर, जिसको कोई भी इतना नाजुक रिश्ता होगा ना। हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की जाए आप दोनों के बीच। यह पार्टनर आपका पति या आपकी पत्नी भी हो सकती है और यह पार्टनर आपका क्रश भी हो सकता है। आपको चाहिए, यूनिवर्स इस वक्त संकेत दे रहे हैं कि पर्सनल बातें पर्सनल ही रखनी है, किसी भी खुशी के मारे दूसरों को नहीं बताना है, बहुत ज्यादा नहीं बताना। बताइए लेकिन एक हद तक बताइए, क्योंकि आप बहुत भोले हैं। आप दुश्मन से ही जाकर मिल जाते हैं और दुश्मन को ही अपनी खुशी की बात बता देते हैं, जो आपका अनिष्ट कर बैठता है, जो चाहता है कि आपका भला ना हो, जो चाहता है कि आपके सपने पूरे ना हो, आप उसी से जाकर अपने सपनों को साझा करते हैं और यही आपका नुकसान हो रहा है। तो यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं कि अब आपको अपने मस्तिष्क का प्रयोग करना होगा। वास्तव में आपका अपना कौन है, आपको पहचानना होगा, आपको साझा करना होगा अपनी बातें, तो आपको पार्टनर के साथ साझा करनी होंगी। बाहर वालों से आपको सतर्क रहना होगा। जो भी इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में था जरूर लिखे, यह रीडिंग आपसे मैच करेगी, आप उसको क्लेम करेंगे। जो रीडिंग आपसे मैच नहीं करेंगी, जबरदस्ती उसको अपनी लाइफ में सेट करने की कोशिश ना करें, दूसरे के लिए छोड़ते जाएं। मैं कुछ कार्ड और निकाल लेती हूँ।
यहाँ आपके लिए देखिए, यहाँ साफ नजर आ रहा है कि बहुत कम समय के भीतर आपको सम्मानित किया जाएगा। मतलब ये कोई स्टेज हो सकता है, ये कोई मंच हो सकता है, ये कोई बड़ी सभा हो सकती है। मैं इसको ऐसे डिस्क्राइब कर रही हूँ, हो सकता है आपने आप कोई कंपटीशन दे रहे हो और उस कंपटीशन में आप विजय हो जाएं, हो सकता है आप कोई परीक्षा दे रहे हो और उसमें आप बहुत अच्छी तरह से सफल हो और आपको सर्टिफिकेट देने के लिए मंच पर बुलाया जा सकता है। यहाँ पर कोई डिग्री देने के लिए आपको बुलाया जा सकता है, या आपने कुछ ऐसा अचीव किया है कि बहुत सारे लोगों के बीच आपको मंच पर बुलाया जाए और आपके लिए क्लैपिंग की जाए। देखो यह बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से यहाँ बार बार हाईलाइट होकर निकल रहा है कि आपको एक सभा में, एक मंच में सम्मानित किया जाएगा, आपका नाम पुकारा जाएगा और सभी आपके लिए तालियां बजाएंगे। तो यह कुछ भी माहौल हो सकता है, यह निर्भर करता है कि आप इस वक्त अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। यह अगर आप स्टूडेंट हैं तो हो सकता है आपने कुछ अचीव किया है, आप कॉलेज में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, या आप यूनिवर्सिटी जॉब कर सकते हैं। हो सकता है करियर सेटल आपकी इतने दिनों से नहीं हो रही है और अच्छा अचानक से आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाए और जॉब में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें और आपके लिए तालियां बजाई जाएं, आपको मंच पर बुलाकर सम्मानित किया जाए। या जो भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, हो सकता है कि आप अपने टारगेट को बहुत अच्छे से अचीव करें, टारगेट से भी कहीं ज्यादा आप अचीव करें और आपको सम्मानित किया जाए। आपके क्षेत्र में यह भी होता हुआ नजर आ रहा है और बहुत जल्दी होगा, ये बहुत जल्दी यह सम्मान आपको मिलने वाला है। यहाँ नेगेटिविटी बिल्कुल दूर जाती हुई नजर आ रही है। आपकी लाइफ से आपका चेहरा साइन कर रहा है, आपका चेहरा ग्लो करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर यह कुछ भी ओकेजन हो सकता है कि आप लड़की हो और आप फीमेल हो और आपने कुछ ऐसा कर दिया कि मेल ताली बजाने पर मजबूर हो गए कि यह लड़की इतना आगे निकल जाएगी, हमने सोचा नहीं था। मतलब यहाँ बहुत कुछ सेट होता हुआ नजर आ रहा है। आपका करियर है या आपने कुछ अपने गोल को पूरा किया हुआ यहाँ नजर आ रहा है। मैं कुछ कार्ड और निकाल रही हूँ। देखो 7 ऑफ कप्स, क्वीन एंड शॉर्ट टर्म कम यूजन। ओके, देखो 7 ऑफ कप का कार्ड निकल कर रहा है। यहाँ पर कुछ चीजें फुलफिल हो रही है, यानी कि आपकी विश फुलफिलमेंट का यह टाइम चल रहा है, यह जोन चल रहा है। इस वक्त यह एक ऐसा टाइम है, यह टाइम अवधि मैं आपको बता दूं, यह टाइम पीरियड अबाउट 2 महीने 3 महीने की है। अभी से लेके जिस वक्त यह संदेश आपके सामने आया है, यहाँ से लेकर 3 महीने की एक ऐसा समय आपके ला में आ रहा है। 90 दिन एक ऐसा टाइम आ रहा है जो विश फुलफिलमेंट का टाइम है। हम विश फुलफिलमेंट का टाइम है। इस समय आप अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी इच्छा पूरी कर सकते हैं। इस समय आप बड़ी से बड़ी इच्छा पूरी कर सकते हैं, यानी कि आपको 24 घंटे पॉजिटिव रहना है, आपको अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, अच्छा करना है, ताकि यह जो गोल्डन टाइम है इसमें आप वो हासिल कर पाए जो 10 वर्ष भी संघर्ष करके हासिल नहीं कर पाता है कोई इंसान। आपका वो टाइम चल रहा है, मतलब कहते हैं ना, ब्लेसिंग मुड़ गई है आपकी ओर, भर भर कर आपको डिवाइन का आशीर्वाद मिल रहा है। यह वो टाइम चल रहा है जब आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, आप अपने करियर को सेट कर सकते हैं। हो सकता है आपने कोई जॉब सोच रखा हो, इन 3 महीनों के भीतर आपको जॉब मिल जाए। हो सकता है आपने कोई अपने लिए लाइफ पार्टनर सोचा हो, आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत टाइम से और बस वो चीज मैनिफेस्ट हो जाए अचानक से। यह हो सकता है यह संदेश आपको मिला उस वक्त से लेकर 3 महीने मात्र 90 डे के भीतर आपकी एक बहुत बड़ी विश फुलफिल होती हुई यहाँ साफ नजर आ रही है। तो यूनिवर्स जब यह संकेत देता है कि आपकी विश फुलफिल होने वाली है, तो सर्वप्रथम जैसे भी यह संकेत आपको प्राप्त हुआ है, उस वक्त से आपको पॉजिटिव रहना है, शांत रहना है, कम बातें करनी है, जब भी कुछ सोचना है अच्छा, जब भी कुछ बोलना है अच्छा। योगी टाइम स्टार्ट हो चुका है। इस बीच अगर आप नेगेटिविटी को आकर्षित करते हैं, गलत बातें बोलते हैं, अपने बारे में अपने आप को कोसते हैं,
तो वो जो विश फुलफिलमेंट का टाइम चल रहा है ना, वो टाइम पीरियड बढ़ जाता है। तो यह 90 डे बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट नजर आ रहा है। वैसे भी यहाँ पे अचीव करते हुए आप नजर आ रहे हैं। आप कुछ ना कुछ अचीव करते हुए लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। आपकी विश पूरी हुई है। आप पर परमपिता परमेश्वर की कृपा बरस रही है, आप पर डिवाइन की शक्तियाँ बरस रही है। तो यह टाइम बहुत मजबूत बना रहा है आपको। यह टाइम आपको भीतर से बहुत मजबूत बना रहा है। यह वह टाइम है जब आप बहुत लंबा संघर्ष करने के बाद फल प्राप्ति का समय होता है ना, यह फल प्राप्ति का समय है। इस वक्त आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, बहुत कुछ पूरा कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा, मन को शांत रखना होगा। देखिए यहाँ पे क्वीन का भी कार्ड निकल कर आ रहा है कि यानी कि कहीं ना कहीं आप अपनी मर्जी चलाने वाले यहाँ पर दिख रहा है कि आप बहुत चूज हो जाएंगे, यानी कि अवसर एक नहीं कई होंगे। देखिए मैंने बताया ना, इस वक्त आप बहुत लकी हैं। इस वक्त आप डिवाइन की ब्लेसिंग जोन में चले गए हैं। हमेशा आपको एक नहीं 2-300 अवसर मिलेंगे और आपको चूज करने की बारी आ जाएगी। मतलब अच्छे दिन भी आ रहे हैं, तो उसमें भी अच्छे अच्छे दिन आ रहे हैं। भर भर कर आपको मिलने वाला है कुछ, जैसे आपका मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हारा दिल तोड़ा अब वह लोग टूटेंगे। मेरे बच्चे, तुमसे बहुत कुछ छीना गया है, पर जो तुम्हें नहीं मिला, तुम्हारी जो विश मैंने पूरी नहीं की, उस पर वो मत, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बहुत बड़ा और सबसे बेस्ट तोहफा दूंगी। मुझे पता है तुम कैसे खुश होंगे। तुम्हारी आत्मा को क्या चाहिए यह तुम्हारी माता से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। मेरे बच्चे, तुम जिस न्याय के लिए तरस गए थे, जिस न्याय पर तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी अच्छाई दाव पर लगी, इच्छा को पूरी करेंगे है, अगले 11 दिन में मेरा वह न्याय देखोगे। डिवाइन ने सारी योजना बना इस मैसेज को सुन ली है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में इतने बड़े चमत्कार होंगे अगले 11 दिनों में, जिससे तुम्हारा डंका बजेगा, तुम्हारे शत्रुओं के मुंह पर तुम्हारी जीत का तमाचा पड़ने वाला है। जो लोग तुमसे तुम्हारी सच्चाई का सबूत मांग रहे थे, उन्हें अब मैं सबूत दूंगी और तुम्हारे हक में गवाही भी यह लोग ही देंगे। अपने सारे पाप वह खुद को भूलेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें ATT मानी है, KTIT, तुम्हें अब भी कुछ भी ठीक होता नहीं दिख रहा, पर अगले 11 दिन का कार्ड निकल कर में बाजी पलट जाएगी और फैसला तुम्हारे पक्ष में आएगा। तुम्हारी जीत परेशान हो जाएंगे। आप किसी से कुछ भी हुआ है तुम्हारे साथ, लोगों ने इतना बुरा किया, बहुत बुरा बर्ताव किया गया है तुम्हारे साथ। मैंने तुम्हारी इतनी परीक्षा क्यों ली, तुम्हें एक एक घटना के पीछे छुपी मेरी प्लानिंग समझ में आएगी। मेरे बच्चे, यूनिवर्स तुम्हारे लिए क्या योजना बना रहा था, तुम्हें यह सब कुछ समझ में आएगा। अगले 11 दिनों में तुम्हें लग रहा तुम्हारे शत्रु अपने रचे षड्यंत्र में सफल हो रहे हैं, पर अब तुम्हें समझ आएगा कि जितनी चाल वह तुम्हारे खिलाफ दिमाग दौड़ा हुए यहाँ चल रहे थे, तुम उतना ही अपनी सफलता के करीब जा रहे थे। बस कुछ टॉक्सिक लोगों से सकती हूँ, हो सकता है से तुमने जो रिश्ते बना रखे हैं, ऑफर आए, उस अटैचमेंट को छोड़ दो। मेरे बच्चे, सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है, इसीलिए जिद छोड़ दो कि मुझे यही चाहिए माता, और हर हाल में चाहिए। खुद को मेरे चरणों में सरेंडर कर दो कि मेरी माँ जो करेगी मुझे मंजूर है। फिर तुम मेरे चमत्कार देखोगे। मेरे बच्चे, डिवाइन तुम्हारे सामने बहुत बड़ा सच ला रही है, उसे एक्सेप्ट करो। इस टॉक्सिक बंधन से, टॉक्सिक आदतों से खुद को आजाद कर दो। मेरे बच्चे, जिन भी लोगों की सोचेंगे कि मैं किससे वजह से या अपनी किसी आदत की वजह से तुम अपना कीमती समय, अपनी एनर्जी बर्बाद रहा है, लेकिन यह रहे थे, डिवाइन एनर्जी तुम्हें इन आदतों से, इन लोगों से फ्रीडम दिलाने वाली है। तुम्हें सक्सेस मिलने वाली है और जीवन के हर क्षेत्र में तुम्हारी बहुत बड़ी चीजें हैं। इन 11 दिनों में लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुम्हारी सच्चाई समाज के सामने आएगी, और जो लोग तुम्हारी बुराई कर रहे थे, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें बर्बाद करने की योजना बना रहे थे, उनके असली चेहरे भी सबके सामने आएंगे। तुम्हें काम मिलेगा, नाम सम्मान मिलेगा, जो तुमने सोचा नहीं था। थोड़ी सी उदासी है, वह सब मिलने वाला है तुम्हें अगले 11 दिनों में। तुम्हें तुम्हारे हर प्रश्न का पेड़ के पीछे से उत्तर मिलेगा। मेरे बच्चे, बस अपनी अच्छाई पर यकीन रखो और खुद को विचलित मत होने दो। अपने मन को शांत रखो और मुझ पर यकीन रखो। तुम्हें बहुत जल्द गुस्सा आने लगा है, गुस्से
गुस्से में कुछ भी बोल देते हो, जिस बात पर तुम्हें खुद अफसोस होता है। यह क्रोध तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मेरे बच्चे लोग तो चाहते ही हैं कि तुम गुस्सा करो और गुस्से में अपने बने काम बिगाड़ दो, पर तुम्हें इस समय में अपने मन को शांत रखने की बहुत जरूरत है, चुप रहने की बहुत जरूरत है। आपके लिए कुछ इतना गुस्सा तुम्हारे लिए, तुम्हारी ग्रोथ के लिए, तुम्हारे अध्यात्म और सब कुछ पीछे के लिए हानिकारक है। तुम ऐसे इंसान नहीं हो जो अपनी बातों से, अपने अक्षय नन से किसी को हर्ट करे। तो अपनी अच्छाई को, इंसानियत को ऐसे लोगों के लिए गवाहो मत। मेरे बच्चे, अब जाकर तुम्हारा समय आया है जब तुम्हारे टैलेंट को, तुम्हारी अच्छाई को सराहा जाएगा। करियर ग्रोथ एंड डेंजर आ रहा है तुम्हारे जीवन में, तुम्हारा गोल्डन टाइम आ गया है। मेरे बच्चे, अब चिंता करना छोड़ दो। तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट है, बस उस पर फोकस करो। तुम्हारा कोई सपना हो सकती है, यह उदास होने जिसे वाला तुम व्यक्ति अब तक दबा कर रखे हुए थे, जिस पर तुम हमेशा से काम करना चाहते थे, उसका हो सकते हैं। में अपना हाथ आजमाओ। उस टैलेंट को निखार, तुम्हें उसमें सफलता मिलेंगे। काम करो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में नए लोग आ रहे हैं। डेली मंदिर जाओ और वहाँ बैठकर अपने पूरे दिन को प्लान करके फिर काम करो। जब तुम स्पिरिचुअल जगह पर जाओगे तभी तुम अपने जैसे लोगों से मिलोगे। तुम बस जीवन काटने के लिए नहीं आए हो, तुम्हारी सोल का एक पर्पस है जिसे तुम्हें पूरा करना है। ज्ञान की रोशनी पड़ने वाली है तुम्हारे जीवन पर मेरे बच्चे, और तुम्हारे सोल पर्पस करते हुए नजर आए को पूरा करने में जो भी रुकावटें आ रही थी, वह रास्ता क्लियर होने वाला है। थोड़ी सी ठहरती हुई नजर आ रही है। हर सपने को पूरा करोगे और अपनों के सपनों को भी पूरा करोगे। जिस जिंदगी की कल्पना तुमने हमेशा से की थी, चमकी थी, तुम वह जिंदगी जियोगे। तुम्हें कभी अच्छे लोग नहीं मिले, सच्चे लोग नहीं मिले, तुम हमेशा प्यार के लिए भटकते रहे, पर अब तुम्हें वह प्यार मिलेगा। तुम्हारी माता तुम्हें वह प्यार देंगी। मेरे बच्चे, जो दुनिया देखेगी समाज में तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारी भक्ति का नाम होगा। तुम मेरा नाम लाओगे एक के तो बाद एक, तुम्हारे सारे काम और बहुत सारी बनेंगे। मेरे बच्चे, अगले 11 दिनों में तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। अगले 11 दिनों में तुम्हारी बहुत बड़ी जीत होगी और तुम अपने जीवन को बदलते हुए देखोगे। अगले 11 दिनों में तुम्हारे शत्रुओं का पर्दाफाश होगा। वह कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे मेरे बच्चे। और उन लोगों ने जो चाल तुम्हारे खिलाफ चली थी, उसी चाल में तुम्हें सफलता मिलेंगे। उनके बिछाए जाल में वह खुद फंस जाएंगे और यह हार उनको हमेशा के लिए तोड़ देगी। वह कभी तुम्हारे खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। इन लोगों ने कुछ नहीं निकला, मतलब जितना रुला है, जितना प्रताड़ित किया है तुम्हारे खिलाफ, जितनी गंद उंगली है, उसकी कोई माफी उसी वजह से डिवाइन नहीं है मेरे बच्चे। और लोगों को माफ करूंगी भी नहीं। एक एक व्यक्ति की सच्चाई समाज के सामने आएगी और वह लाख माफी मांग, लाख रोले, पर अब इन लोगों की तुम्हारे दिल में, तुम्हारे जीवन में कोई जगह नहीं है। तुम्हारे साथ साथ यह लोग दुनिया की नजरों से उतर जाएंगे। इनके इतने घिनौने चेहरे बाहर आने वाले हैं। मेरे बच्चे, जो हक तुमसे छीन लिया गया, जो मानसून के साथ सम्मान तुम्हें कभी नहीं मिला, अगले 11 दिनों में सुनहरा समय है जब मान, सम्मान, प्रेम सब कुछ हासिल हो जाएगा। सब दिलाएंगे तुम्हारी माता। मेरे बच्चे, तुम दोनों का रिश्ता बहुत बुरे मोड़ पर वाली है। लाइफ में आप बहुत आगे निकलने वाले दोनों के बीच बहुत लड़ाई झगड़े होने लगे थे। तुम दोनों ने ही एक दूसरे को बहुत हर्ट किया है मेरे बच्चे। वह इस वक्त उन्हीं बातों को सोचकर परेशान है। उसकी आंखों में इस वक्त आंसू है, वह रो रहा है, उसका दिल टूट गया है। वह खत्म नहीं करना चाहता था। उसने हमेशा तुम्हें जीवन साथी के रूप में देखा। तुम दोनों एक दूसरे को पूरा करते थे। तुम दोनों का व्यवहार, तुम दोनों का प्यार देखकर कहीं ना कहीं लोगों को जलन होने लगी थी मेरे बच्चे। जरूर लिखें। और उसी बुरी नजर ने इतने प्यारे रिश्ते में इतनी सुंदर स्टैंडिंग क्रिएट कर मेरी स्वीट फैमिली इतना गलत समझने लगे। तुम दोनों एक दूसरे को, जिसकी वजह से आए दिन लड़ाई झगड़े होते थे। एक वक्त ऐसा आ गया था जब तुम दोनों एक दूसरे की दे साथ, दोनों एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे। इस व्यक्ति के जीवन में अभी बहुत कुछ चल रहा है जो वह तुम्हें बताना चाहता है। पहले भी वह हर